धनबाद के एसबी इंटरनेशनल होटल में आयोजित नया सवेरा नई पारी धनबाद क्रिकेट की तैयारी कार्यक्रम में धनबाद के मेयर संजीव सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर शहर के कई पूर्व क्रिकेटर, खेल प्रेमी एवं क्रिकेट से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने एकजुट होकर धनबाद में क्रिकेट को सशक्त बनाने तथा युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि धनबाद में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें उचित मंच और संसाधन उपलब्ध कराने की। बतौर मुख्य अतिथि मेयर संजीव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि शहर में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि स्थानीय प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें। नया सवेरा नई पारी केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि धनबाद क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। हमारा संकल्प है कि शहर के युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर धनबाद का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व क्रिकेटरों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि सभी मिलकर समर्पित भाव से कार्य करें तो धनबाद क्रिकेट को नई पहचान दिलाई जा सकती है। यह आयोजन शहर में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में आप शामिल होने आए और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये विषय जो है आप पहले ये इसको पढ़ लीजिए। ये क्रिकेट प्रेमियों की एक बैठक है और क्रिकेट प्रेमियों की ये बैठक में इस विषय की चिंता की गई है कि धनबाद क्रिकेट में किस तरह से यहाँ के बच्चों को, उनके लोगों को और जो पुराने जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको मान सम्मान कैसे मिले, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि धनबाद के बेहतर भविष्य के लिए, धनबाद के नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था करने के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, ये बैठक रखी है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान कमेटी जो है जिसमें अध्यक्ष और महासचिव हैं, उनके ऊपर नेपोटिज्म का भी आरोप लगा और दोनों रिश्तेदार हैं, पक्षपात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में क्या कहें? मेरा ये मानना है कि मैं बेहतर धनबाद क्रिकेट के लिए काम कर सकूं। यहाँ के जो सभी क्रिकेट प्रेमी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का एक प्रयास और उस प्रयास में अगर मेरा एक पहल है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं क्योंकि धनबाद पूरे देश में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे कोकिंग कोल की ये राजधानी है। तो क्यों नहीं धनबाद इस विषय के लिए जाना जाएगा कि यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी मिले और उनको अच्छी व्यवस्था मिले काम करने के लिए। तो इसके लिए ये बैठक बुलाई गई और हम लोग उस पर काम। पारदर्शिता की बात आप लोगों ने, हम लोग जितने भी लोग वक्ता यहाँ हुए तो इसमें एक बात सामने आई कि पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में जब आप आगे उतरते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि आप जो भी काम करेंगे जनता को सीधा दिखाई देना चाहिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता कितनी है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या व्यवस्था लग रही है, वो व्यवस्था आपको बतानी होती है सार्वजनिक रूप से। तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी सिस्टम हो, तो उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सार्वजनिक में कुछ बदलाव की बात, जिस तरह के साथ बैठक हुआ है और टीम को लेकर के बातें हुई, क्या कुछ नया पहल निकल कर आएगा और ये आम जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरीके से इसमें जुड़ेंगे? देखिए, क्रिकेट, धनबाद क्रिकेट का जो इतिहास है आप लोगों को पता है कि यहाँ से टेस्ट प्लेयर भी खेला है। शहबाज नदीम, CM झा, सतप्रकाश जो भी कमेंट्री कर रहे हैं, आमिर आसमी, कई ऐसे नाम हैं जो धनबाद से आए हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से एक परिवार के हाथ में क्रिकेट बंद जाने की वजह से, जैसा कि आपको महापौर ने भी कहा और जितने वक्ताओं ने कहा कि कोई भी चीज़ देखिए एक लंबे समय तक अगर आप उस पर अधिकारी रहते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। वो आदमी अपने आप को सुरक्षित कह लीजिए या फिक्स अपना महसूस करने लगता है। तो मेरा जो अपना शुरू से मानना है, जब हम धनबाद फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, कि इसमें रोटेशन वाइज होना चाहिए। बाद में देखिए लोधा कमेटी ने भी उसको किया, जो BCCI में है कि 2 टर्म आप रह सकते हैं, 3 साल, उसके बाद आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना है, फिर 3 साल आना है। तो हम इस व्यवस्था को बहुत पहले से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई और भी संस्थाओं के तरफ में जब आप रोटेशन वाइज होगा तो जो नए लोग हैं जो क्रिकेट को चला सकते हैं, तो मान लीजिए कि किसी में एक में कमी अगर हो तो दूसरा
जाहिर सी बात है मेंबर चेंज करेगा, जब चेंज करेगा जो नया आदमी आता है वो नए जोश के साथ काम करता है। एक आदमी अगर करते 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 वो एक यूज टू हो जाता है, आदत सी बन जाती है, बस ये काम कर देना है। लेकिन कोई भी नया चीज जब आप देखिएगा किसी भी फील्ड में, जब नए आदमी आते हैं, मान लीजिए कि कोई नया अफसर आता है तो अपने तरीके से करता है तो कुछ बेहतर होता है। तो ये रोटेशन वाइज तो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि इतने लोग शामिल आपके सामने, इतने बड़े हॉल में इतने लोग उपस्थित हैं, और देखिए ये भीड़ कोई मतलब बुलाए भी नहीं, आप पत्रकार देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट प्रेमी और मेंबर्स और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या जीसीए अब एक नए रूप में दिखेगा जिसमें नए कम्युनिटी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।